नमस्कार दोस्तों, हम इस समय गाजीपुर जिले में हैं और यह जंगीपुर। बताते चले, कोई हेलीकॉप्टर से प्रचार करता है और कोई 2 पहिया से करता है, कोई 4 पहिया से करता है और एक कुएतली लेके पैदल ही प्रचार पर निकल गए हैं। इनकी गाड़ी पीछे आप देख रहे हैं। ये कई बार चुनाव लड़े हैं, कितने दिनों से ये चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे बातें करेंगे, नेताजी से बात करेंगे। कहीं न कहीं लोकतंत्र सभी को आज़ादी देता है और लड़ने की सभी को आज़ादी है, मानव अधिकार है और मौलिक अधिकार है। बताएं शुभ नाम नेताजी। सत्यदेव यादव प्रधान मेरा नाम है। जी जी। ये कितना चुनाव आप लड़े हैं? चुनाव ये 29वां चुनाव मेरा है। अभी गमुआ वाला कहत रहा है कि एक को चुनाव हुआ ना छोड़ी ना आप। हाँ, तो छोड़ने की क्या बात है भाई, 4 बार मैं प्रधान रहा हूँ जी गांव का। हाँ। तो ग्राम प्रधानी तो मैं जीती जा रहा हूँ, लेकिन अब ये बड़ा वाला चुनाव में प्रयोग हो रहा है भाई, नहीं जीत पा रहा हूँ। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां 400 पार कर रही हैं, अनेक उनका एजेंडा है। आपका भी कुछ होगा? देखिए, यहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोटों वाला जीतेगा, नोटों वाला हारेगा, क्योंकि लोकतंत्र में वोट की गिनती होती है। और जो है कि यहाँ पर जो है कि गाजीपुर जनपद में जिस तरह से प्रत्याशी उतारे गए हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के प्रत्याशी हो, सभी लोगों ने फॉरवर्ड क्लास के यानी ऊंची क्लास के लोगों को, बड़ी जात के लोगों को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने पारस राय को बनाया है, जो भूमिहार जात से आते हैं, जिनकी वोटों की संख्या है 30,000 मात्र उनके बिरादरी की। और यहाँ पर जो है कि बहुजन समाज पार्टी ने उमेश सिंह को बनाया है, जो छत्री जात से आते हैं, ठाकुर हैं, जिनकी वोटों की संख्या 50,000 है। और यहाँ पर जो है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बड़का मियाँ मिल्की को लड़ाया है, अफजाल अंसारी को, जिनका मात्र वोट जो है कि 70,000 है। इन लोगों का कुल वोट अगर जोड़ लिया जाए सभी पार्टियों का, सपा का, बसपा का, भाजपा का, तो मात्र 2 लाख है। और 18 लाख वोट है जिसका दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, उनके लिए उनका कोई प्रत्याशी नहीं। उनका सत्यदेव यादव प्रधान है, जो है कि मैं पिछड़े समाज को, मैं 18 लाख पर वोट पर लड़ रहा हूं और वो लोग 2 लाख वोटों पर जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतंत्र में लड़ाई यहाँ पर है। अच्छा, केतलिया में कुछ है कि केतली है? देखिए भाई, केतली चुनाव निशान है। केतली चुनाव निशान है। केतली में देखिए, इस गाजीपुर जनपद में कहीं न कहीं घोर बेईमानी हुई है। यहाँ पर पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का, गरीब मुसलमानों का संख्या जो है 90% से ज्यादा है यहाँ पर। और 57 से लोकतंत्र में चुनाव चल रहा है और 57 से पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे गरीब हो, कोई भी आदमी चुनाव जो है नहीं जीता। मात्र 2 बार, किसी तरह से 2 बार जो है कि इस गाजीपुर जनपद में चुनाव जीते हैं। एक बार जो है कि जगदीश कुशवाहा जी चुनाव जीते थे और एक बार यादव विश्वनाथ शास्त्री जी जीते थे। और हमेशा जो है कि कभी ठाकुर भुइयार यही जो है कि बराबर जो है कि चुनाव जीत रहे हैं। ये लोग 18 बार 20 बार चुनाव जीत गए और हमारी आबादी जबकि 90% है, हमारी इतनी आबादी है तो हम 2 बार क्यों जीते? सवाल इसकी लड़ाई है कि हमारा जो वोट जो है कि 90% है तो हम जो है कि 2 बार जीत रहे हैं। इन लोगों का जो है कि आबादी 3% है तो ये 18 बार जीत रहे हैं। यही जनता को बताने की जरूरत है। अच्छा, यदि आप सांसद चुने जाते हैं, जनता यदि आप पर विश्वास करके वोट करती है, यदि आप सांसद बन भी जाते हैं, क्या होगा आपका मुख्य एजेंडा? देखिए, मेरा मुख्य एजेंडा है कि गरीबों को जो है कि न्याय मिले, हक मिले। आर्थिक क्षेत्रों में, राजनीतिक क्षेत्रों में, सामाजिक क्षेत्रों में, वैज्ञानिक क्षेत्रों में, संपूर्ण क्षेत्रों में हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। देखिए, जब जमींदारी प्रथा तोड़ी गई चौधरी चरण सिंह के द्वारा, तो इस गाजीपुर में ऐसी कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि यहाँ का भूमिहार जो है कि 5,000 बीघा का काश्तकार है, यहाँ का ठाकुर आज भी जो है कि 2,000 बीघा का काश्तकार है। ये कैसे हुआ? सवाल इसका है कि आज जमींदारी प्रथा जब तोड़ी गई तो आप 5,000 बीघा के काश्तकार बच कैसे गए? 2,000 बीघा के काश्तकार बच क्यों गए? इस फाइलों की जांच होगी कि जमींदारी प्रथा में चोरी हुई है और गरीबों को जो नहीं मिला है, जैसे मोहम्मदाबाद में, करेल के क्षेत्रों में, जमानिया में, जो भी लोग उस समय पात्र थे, जो जोत में थे, उनको जो है कि जमीनें दिलवाई जाएगी। जो है कि इस गाजीपुर जनपद के एक सांसद हुआ करते थे विश्वनाथ का, हमारी जो ठाकुर बिरादरी से आते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, उन्होंने सदन में ले जाकर के गोबर का अनाज दिखाया था। जो पैर जो है कि बैल, पहले बैल द्वारा जो है कि मड़ाई होती थी, बैल जब गेहूं को खाता था, उसको गोबर करता था, उस अनाज को ले जाकर के सदन में दिखाए थे। जबकि विश्वनाथ गहमरी जी
500 बीघा के काश्तकार थे, जमींदार थे फर्स्ट क्लास के गाजीपुर जनपद के। जब आप जमींदार थे, जब आप गाजीपुर के सांसद थे, जब आपके अंदर राजनीति थी गाजीपुर के, तो आपके क्षेत्र में गरीब जो है कि गोबर का अनाज क्यों खाया? आपके क्षेत्रों में जो है कि दलित गोबर का अनाज क्यों खाया? आपके क्षेत्र में जो है कि अल्पसंख्यक जन जो है कि गोबर का अनाज क्यों खाया? पिछड़ा अनाज क्यों खाया? आपने तो कभी खाया नहीं, आपका समाज तो कभी गोबर का अनाज खाया नहीं। इसका सारा का सारा जिम्मेवारी विश्वनाथ गहमरी जी की जाती है, जिन्होंने जो है कि गरीबों को वो सामंती सोच के थे, वो गरीबों को गोबर का अनाज खिलाने के लिए वो ले जा करके दिखाए, इसलिए कि इतिहास रहेगा। आने वाले 5000 वर्ष भी बाद भी यह ताना मारेंगे कि तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे आजा, तुम्हारे पूर्वज गोबर के अनाज खाए हैं। उनका समाज तो कभी गोबर का अनाज नहीं खाया, वो तो खुद नहीं खाए। जब आप जमींदार हो तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। हम अगर गांव के प्रधान हो, हमारे गांव में कोई अगर गोबर का अनाज खाता है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है ना। जब आप 500 बीघा के काश्तकार हो, आप जो है कि सांसद हो, और उनको कहते हैं लोग विकास पुरुष, इनके आदमी जो रहेंगे, जो विश्वनाथ गहमरी रही है तो विकास पुरुष रही है, मनोज सिन्हा रही है तो विकास पुरुष रही है, और जगदीश कुशवाहा सांसद रही है तो विकास पुरुष ना रही है, विश्वनाथ शास्त्री यादव जी रही है तो वो ना रही है। ये इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, हम सिर्फ 2 बार हो रहे हैं और वो 18 बार कैसे हो जा रहे हैं, इस बात को मैं जनता के बीच में जाके समझा रहा हूं। आप बताइए ठाकुर का वोट कितना है, आप बताइए भूमिहार का वोट कितना है, आप बताइए मिल्की का वोट कितना है। इन लोगों का वोट जो है 1 लाख 1.5 लाख है, यही लोग सांसद हो गए। कितनी बड़ी साजिश है, और गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का इतना बड़ा हुजूम है। 18 लाख वोट है और हम सांसद नहीं बन पा रहे हैं, ऐसा कौन सी बात है? इसी के लिए दुर्भाग्य है। नहीं, दुर्भाग्य नहीं, ये साजिश है। जैसे साजिश कर रहे हैं, बड़े जात के लोग कर रहे हैं साजिश, बड़ी सावधानी से करते हैं। आके कहिए कि हमारा ही हनुमान हुआ तू, वो कभी नहीं कहेंगे कि राम हनुमान का हनुमान हुआ। जब बहुत चाहिए तो कहे कि ये मेरा हनुमान है, सेवा करेगा, पैर दबाएगा, गोड़ छुएगा। इस तरह की ये जो है कि ये साजिश चल रही है राजनीति में, और साजिश के तहत जो हम लोग को जो है कि यह फंसाया जा रहा है। जैसे भैया मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे जो है कि बाप दादा के नाम से इंतखाब हो, हमारे नाम से खेत हो, अगर कोई दूसरा जोत लिया हो, हमको पता चल जाए तो हम तो भाई छटपटाएंगे कि हमारा खेत मिलना चाहिए। लेकिन बड़े लोग इतने आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। हम तहसील में जाएंगे, उनका प्रभाव बड़े लोगों का तहसील में भी रहेगा, वहां भी कब्जा हमको नहीं दिलवाएंगे। हम जो है कि दीवानी में जाएंगे, हम कमिश्नरी में जाएंगे, बोर्ड में जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, मुख्यमंत्री से जाएंगे। जब हम जान गए कि हमारा जो है कि हमारे बाप दादा के नाम से इंतखाब है, हमारी काश्तकारी खेत है, तो उसको हम लेके रहेंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं बरसों। दोस्तों, इस तरह से जो है कि उसी तरह से अगर हमारा 18 लाख वोट है, अगर हम 90%, 92% अगर यहाँ पर आबादी में रहते हैं, तो हम यहाँ के गाजीपुर के सांसद होंगे। क्यों यहाँ पर 2% वाला सांसद होगा? सवाल इसका है, इसको बताने की जरूरत है। इसी बात को मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पे जो आप गिनाए दिग्गजों के बीच पारसनाथ राय और अफजाल अंसारी हैं, और आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप किस नंबर पे मान रहे हैं? देखिए, हम 18 लाख पर चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बात की। वो 2 लाख पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप खुदे बताइए कि वो जो अपने में लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और जो है भारतीय जनता पार्टी 2 नंबर के लिए लड़ रही है कि कौन 2 नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि उनका वोट 2 लाख है। 2 लाख में बांटेंगे 3 पार्टी, और हमारा वोट 18 लाख है, तो हम तो 18 लाख में न लड़ेंगे भैया। कहीं ना कहीं प्रधान जी 18 लाख के वोटर रहते हुए भी आप चुनाव कई बार 29 बार प्रयास किया, जीत नहीं पाए। अरे 4 बार मैं प्रधान जीता हूँ यार, इस बात को सोचिए। जो लोकसभा विधानसभा लड़ रहे हैं, जरा कहिए प्रधानी जाके जीते। प्रधानी का चुनाव भी छोटा चुनाव नहीं होता है, प्रधानी का चुनाव भी बड़ा होता है। और जहां तक बड़ा नेता की बात करते हैं, तो आज समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं माननीय अफजाल अंसारी जी, ये जब टिकट पाने में पिछुआ जाएंगे तो प्रत्याशी को जो है कि उड़ा देते हैं लोग। ये मामूली चीज नहीं है। 1993 में इसी सदर विधानसभा में चुनाव हो रहा था। विश्वनाथ मुनीब चमार का बेटा जनरल सीट से चुनाव लड़ रहा था, चुनाव को जीतने जा रहा था, सपा बसपा गठबंधन का वो प्रत्याशी था। चुनाव से ठीक 2 दिन पहले गोली से उड़ा दिया जाता है, और आते हैं मुख्तार अंसारी जी उपचुनाव में प्रत्याशी बन करके लड़ते हैं। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने उड़ा दिया, CBCID जांच लगी, क्या हुआ आज तक पता नहीं चला। ये लोग अगर विधानसभा में चुनाव लड़के हार जाएंगे, अभी देखिए अफजाल अंसारी विधानसभा में हार गए थे मोहम्मदाबाद से, अभी आप देखिए कृष्णानंद का जो है कि कृष्णानंद जी गायब हो गए। सवाल इसका है दोस्तों, और जिसके लिए अहिर जो है, सुनिए, जिसके लिए अहिर जो है कि पगड़ी बांध करके घूम रहे हैं, उछक रहे हैं,
इसी अफजल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने सांसद बना दिया था और जाकर के सदन में नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी हाथ जोड़ते हैं कि देखना है अफजल गलत न हो जाए, और तरेर के ताकता है और जाके गलत बटन दबा दिया। मुलायम सिंह जी रो दिए थे उस सदन में। इसकी क्या गारंटी है भाई? इसके गुरु सरजू पांडे हुआ करते थे। जब सरजू पांडे मर गए, गंगा के घाट पर हम लोग आए थे, 5 लाख भीड़ थी। हाथ को चीरता है, टीका लगाता है, कहता है कि मेरी आखिरी राजनीति और आखिरी सांस इसी लाल झंडे और कफन और दफन होगी। लेकिन उस आत्मा की तेरही भी नहीं बीती थी, वह आदमी उनको लात मार करके समाजवादी पार्टी में आता है और समाजवादी पार्टी में रहते हुए 786 गाड़ी लगा करके दिलदार नगर के विधायक को और जमानिया के विधायक को हराने का काम करता है। आगे चल करके सुहेलदेव से फिर गठबंधन करता है। ओम प्रकाश राजभर को जो है कि जहुराबाद में चुनाव हरा देता है, अपने चुनाव जीत जाता है। आगे चल करके फिर जो है कि बहुजन समाज पार्टी में आता है, बहुजन समाज पार्टी को धोखा दिया और आकर के समाजवादी पार्टी में आया। इसकी कौन गारंटी लेगा? आप बताइए। अफजल अंसारी है, जंजाल अंसारी है, इसकी कौन गारंटी लेगा भाई? इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये क्या करेगा। ये वोट भी नहीं देता। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है। ये पीपल के पेड़ को अपना देवता मानती है, गाय के गोबर को अपना देवता मानती है, पत्थर को अपना देवता मानती है, नदी को अपना देवता मानती है, लेकिन हिंदुस्तान के इंसान को इंसान नहीं मानती है। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। गोधरा में आपने देखा तलवारों से भुजड़ी करवाया। आपने आगे चल करके देखा जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर आपने देखा भारतीय जनता पार्टी वालों ने आतंकवादियों को जहाज पर बैठाया और ले जाके कंधार छोड़ आया दामाद की तरह। और आप लोगों ने आगे चल कर देखा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी जो है कि ताबूत में जो है कि घूस लेते पकड़े गए थे। इनका क्या है? यही भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, यहाँ का जो पारस राय प्रत्याशी है, इसके विद्यालय में मीटिंग होती है और इसी से जो है कि यही पर जो है कि वो प्रभुनाथ चौहान जी लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। सारे ठाकुरों ने, सारे भूमिहारों ने मीटिंग किया और मीटिंग करके किया क्या कि यह बैकवर्ड जात का है, यह चौहान है, यह पिछड़ा जात का है। इसको लोकसभा में मात्र भारतीय जनता पार्टी से टिकट होने के बाद भी 18,000 वोट मिलता है और सारा का सारा वोट ठाकुर को, राधे मोहन सिंह को जो है कि जाकर के जो है कि साइकिल के निशान पर यही भारतीय जनता पार्टी वाले दे दिए। और ओम कराबिन जी चुनाव लड़ रही थी और सारा उनका जो है कि खेत बिकवा दिए, 18-20 खेत शहर का बिकवा करके और सारे लोग बड़ी जात के लोगों को वोट दे दिया। इसी गाजीपुर जनपद में जो है कि यहाँ पर जो है कि राम नरेश कुशवाहा लड़ रहे थे सदर से, जिनको जो है कि सभी बड़ी जातियों ने पंडित को भारतीय जनता पार्टी यही पारस राय मीटिंग करके और जो है कि उनको जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी मनीष पांडे को दिवा दिया और 3,000 वोट से जो है कुशवाहा हार जाता है। और यही संगीता बलवंत के खिलाफ जो होता है 1,000 वोटों से हार जाती है। सवाल इसका है कि ये भारतीय जनता पार्टी में अगर पिछड़ों को, दलितों को अगर टिकट भी मिल जाता है तो बड़ी जात के लोग दूसरे को दे देते हैं। आपने देखा अभी यहाँ पर घोसी में देखा, उपचुनाव में घोसी में क्या हुआ? सारे जो है कि ठाकुर जो है साइकिल को दे दिए वोट, सारे भारतीय जनता पार्टी वाले दे दिए। अभी रसड़ा में आपने देखा सभी प्रभु चौहान का बेटा लड़ रहा था, चुनाव जीतने जा रहा था, सारे के सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है कि उमा शंकर को हाथी के निशान पर, असली चेहरा इनका है भैया। लड़ाई यहाँ पर फंसी हुई है। ये लोग जो है कि हमारा गरीबों का, पिछड़ों का, दलितों का घड़ी लगाना, जूता मोजा टाई लगाना देखना नहीं पसंद करते हैं। ये राजनीति में कभी भी देखना नहीं पसंद करते हैं। ये लोगों का शुरुआती राजनीति है, चाहे मनोज सिन्हा जी हो, चाहे अफजल अंसारी हो, 200 बूथ लूट लेते हैं, 200 बूथ लूट करके ये राजनीति में ये लोग आए हैं। इस तरह की इनकी व्यवस्था है। वहां पर गोड़ी, गोड़ौर, गोड़सर, बड़ी बागचुंगी, लंका, सैकड़ों बूथ जो है कि भारतीय जनता पार्टी वाले करैल में लूट लेते हैं। ये मोहम्मदाबाद इस्लामिया जो है कि मियाँपुरे जो है कि आकर के टाउन हॉल जो है कि अफजल अंसारी जो है कि लूट लेते थे। यही तो चुनाव है गाजीपुर में। जी एक कुछ ग्रामीण है, बताइए प्रधान जी जितना बोल गए कितना सही है? नहीं, ये तो सही है, बदलाव आएगा। सही बता रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं हम लोग, ये सही कह रहे हैं। देखिए इनका केतली निशान है और हमने हर जगह मोदी जी, भाजपा का और सपा बसपा सभी नेताओं का डिबेट किया है, ग्रामीणों से चर्चा भी की है और सारे नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। आप से हम चाहेंगे कि जरा सभी को दिखाएं। यहाँ पे पूरे ग्रामीण हैं, अब पूरे लोग हैं, नेताजी का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में जनता का अधिकार है, जनता
किसको जिताकर दिल्ली भेजेगी ये तो 4 तारीख को ही मालूम होगा। नेताजी भी अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़े हैं, सभी नेताओं पर अपने बातों से तीखी तलवार चलाए हैं। भैया और केतली पे और इसी तरह आप जुड़े रहे, हम हर एक जमीनी जहां तक हो सकेगा सभी का जमीनी स्तर से कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।